प्रयागराज में कल जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन बेहद चुस्त नजर आया। प्रयागराज के अटाला इलाके में एसएसपी अजय कुमार ने पीएमसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। प्रयागराज की सड़कों पर एसएसपी और एडीजी इस वक्त पूरे दल बल के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस पीएसी के जवानों के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ उस इलाके में फ्लैग मार्च हो रहा है जहां पर कल हिंसा हुई थी, अटाला इलाके में। तो अभी आप देख सकते हैं पूरे दल बल के साथ इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एक तरफ जहां मैसेज ये है कि जो दंगा एलिमेंट्स हैं उनकी खैर नहीं, पुलिस उनसे कड़ाई से निपटेगी, वहीं दूसरी तरफ लोगों में ये भरोसा बहाली के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि इस फ्लैग मार्च को खुद एसएसपी अजय कुमार और एडीजी प्रेम प्रकाश वो लीड कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स अगल बगल के जिलों से बुलाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बुलाया गया, पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है और इलाके में यही वजह है कि शांति अभी फिलहाल बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की बसें आई, इन बसों में भर कर जवान आए हैं। वज्र जो कि दंगा नियंत्रण वाहन है वो इस इलाके में घूम रहा है। जाहिर बात है कि कल की जो घटना हुई है उससे पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया। एक तरफ जहां तमाम आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार इस पूरे इलाके में फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है और लगातार अधिकारियों का मूवमेंट बना हुआ है। इस अटाला इलाके की अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में लगभग 2 से 5 हजार जवानों को तैनात किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वज्र वाहन है जो कि दंगा नियंत्रण वाहन है, अधिकारियों की टीमें लगातार, डीएम, एसपी, एडीजी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एक तरफ आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये फ्लैग मार्च जारी है। तो जाहिर बात है कि कानपुर के बाद प्रयागराज की हिंसा हुई है, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस की कार्रवाई भी बेहद तेज और सख्त हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। प्रयागराज में हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई बेहद तेज कर दी है। एक तरफ जहां आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, वहीं अटाला इलाके में आरोपियों की दुकान की भी नापजोख हो रही है। ग्राउंड जीरो से अनिल यादव की इस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन का रुख बेहद सख्त हो चुका है और ये अटाला इलाके में जितने भी दुकान और मकान हैं, राजस्व विभाग और विकास प्राधिकरण के लोग उनकी नपाई जोखाई अब कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं अतिक्रमण हुआ या नहीं। तो राजस्व विभाग के बाद अब प्राधिकरण की भी टीम आई है, प्राधिकरण के तमाम लोग हैं और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, इनके जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है, इसको सबको अतिक्रमण माना जा रहा है और ये सब हटेगा, ये सब टूटेगा, इन सब पर बुलडोजर चलेगा। तो ये प्राधिकरण के तमाम लोग आए हुए हैं, पूरा चेक कर रहे हैं कि किसने किसने अतिक्रमण किया है, स्वीकृत निर्माण से ज़्यादा निर्माण कराया है। तो भाई साहब, प्राधिकरण से आप लोग? नहीं, नगर निगम से। नगर निगम से हैं। तो क्या ये जो बाहर निकले हुआ ढांचा है, हाँ, उसको अस्थायी अतिक्रमण है, जितना भी स्थायी भी हो, हमारी रोड पर हो, उसको सबको हटाया जाएगा। तो ये अधिकतर तो दुकानों में सब बाहर निकाल के, हाँ, वो सब आउट होएगा, सब आउट होगा। बिल्कुल। तो अब बोल्ड होने की बारी उन आरोपियों की है और उन लोगों की है जिन्होंने हिंसा की थी और या फिर इस पूरे इलाके में अतिक्रमण कर रखा है। तो पुलिस एक तरफ जहां कार्रवाई कर रही है आरोपियों के खिलाफ, वहीं विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमें सख्त हो गई हैं और उनके अतिक्रमण, उनके अवैध निर्माण की लिस्ट बन रही है जिस पर बाद में बुलडोजर चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। यूपी में जुमे की नमाज के बाद दंगा कराने वालों को लेकर सरकार बेहद सख्त मोड में है। सरकारी योजनाओं के लाभ से बेदखल करने की तैयारी हो रही है। अविनाश सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद अब सरकार की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो वहीं सरकार अब इस बात पर भी विचार कर रही है कि ऐसे लोगों को जो पत्थरबाजी के जरिए समाज में हिंसा और भय फैला रहे हैं, उनको सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से भी बेदखल कर दिया जाए। सूत्र बताते हैं कि ऐसी प्लानिंग सरकार की चल रही है। हालांकि सोच समझकर और जो कानूनी जो जानकार होंगे उनसे राय ली जा रही है सरकार द्वारा। हालांकि सरकार ने इन घटनाओं के बाद ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इन घटनाओं में जो भी शामिल हैं उनको किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उधर दिल्ली में भी जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर भीड़ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। इसे लेकर दिल्ली पुलिस क्या एक्शन की तैयारी कर रही है, देखिए हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान की ये रिपोर्ट।
दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अचानक से हजारों की संख्या में नमाजी बाहर निकले और धरना विरोध प्रदर्शन करने लगे। जमकर नारेबाजी की, पुतला दहन किया। मौके पर जो पुलिस मौजूद थी अचानक उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तादाद बेहद ज़्यादा थी। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी थे जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और बीजेपी की पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कुछ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग शहरों में हुए। कई जगह पर हंगामा और आगजनी, पथराव, लाठीचार्ज तक हुआ। दिल्ली में हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हुआ। जो पुलिस बल था उसके साथ स्थानीय लोगों ने भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको समझाया बुझाया, जिसके बाद काफ़ी देर के बाद स्थिति शांत हो पाई। लेकिन इस बीच जो पुलिस प्रशासन था उसके हाथ पांव ज़रूर फूल गए थे। प्रदर्शनकारी चले गए, उसके बाद फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन की जो परमिशन है वो नहीं ली गई थी और साथ ही साथ अचानक से विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन के बारे में ना तो कोई परमिशन लेने का लेटर स्थानीय पुलिस स्टेशन में दिया गया था और ना ही जो खुफिया विभाग है उसके पास इस बात की कोई जानकारी थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। शुक्रवार को जुमे की नमाज का बाद हुए पथराव पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि पथराव की वजह से संपत्ति का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई पत्थरबाजों से ही करवाई जानी चाहिए। हम इन सब तत्वों को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि भारत अपने संविधान से चलेगा और शरिया के क्रिमिनल लॉ से ये नहीं चल सकता है। हमको इस बात का संतोष है कि सरकारें ऐसे बलवाइयों पर कार्रवाई कर रही हैं। इस कार्रवाई में कोई ढील और नरमी नहीं होनी चाहिए। ये जो नुकसान संपत्ति का होता है, इस पूरे नुकसान को उन्हीं लोगों से वसूला जाना चाहिए जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में लगते हैं, और इस वसूले जाने की प्रक्रिया को इफेक्टिव और तेज बनाया जाना चाहिए।